बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसको एलएमएक्स मॉडल भी कहते हैं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है क्योंकि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आपका इंटरेस्ट इस थ्योरी को समझने में बढ़ता जाएगा। उसकी रीजन ये है कि कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये थ्योरी ऐसी है जिससे यकीनन हमारा अपनी जिंदगी में वास्ता जरूर पड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए हम सीखते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी ना कभी हमारे दिल में जरूर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, डज टीचर लव ऑल स्टूडेंट्स इक्वली? क्या टीचर क्लास में तमाम स्टूडेंट्स के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं? क्या टीचर तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक जैसी मोहब्बत रखते हैं? जरा गौर करें इस बात पे। मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं तो यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि टीचर सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करते। वो बल्कि कैटेगराइज कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं वो गुड स्टूडेंट्स बन जाते हैं टीचर्स के लिए, जो डल होते हैं, लेजी होते हैं, टीचर्स उनको डिसलाइक करते हैं। इसी तरह, डज पेरेंट्स लव ऑल द चिल्ड्रंस इक्वली? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? ठीक है कि मां बाप की मोहब्बत तमाम औलाद के साथ होती है, लेकिन मोहब्बत का लेवल डिफरेंट होता है। किसी एक बच्चे के साथ उनका मोहब्बत का लेवल ज्यादा होगा। सिमिलरली, डज लीडर ट्रीट ऑल फॉलोअर्स इन द सेम मैनर? क्या लीडर अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ एक जैसा रवैया रखते हैं? यकीनन नहीं। देखा जाए तो ये तमाम लोग, टीचर्स, पेरेंट्स, लीडर, ये सब दावा तो करते हैं कि हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। और यही बात इस लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के अंदर बताई गई है। मजीद हम इस देखते हैं इस थ्योरी को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओवरव्यू ऑफ दिस मॉडल। द लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी फर्स्ट इमर्ज्ड इन द 1970s बाय जॉर्ज ग्रेन एंड टेरेसा स्केंडूरा. It focuses on the relationship that develops between managers and members of the team. 1970s में जॉर्ज ग्रेन ने एंड टेरेसा स्केंडूरा ने ये लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को डेवलप किया। और ये थ्योरी बेसिकली एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन मैनेजर्स और उसके मेंबर्स के दौरान, एक लीडर और उसके फॉलोअर्स के दरमियान। The theory states that all relationship between managers and subordinates go through three stages. अब वो तीन stages कौन सी हैं? First one is role taking, second one is role making, and third one is routinization. अब हम इन तीनों stages को one by one लर्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेज है रोल टेकिंग। मीन्स व्हाट डू लीडर्स डू? लीडर करते क्या है? New team members join the organization and then begin to work on project and task as a part of team. देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक नया एम्प्लॉई, एक नया मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन के बाद मैनेजर, बॉस या लीडर उसको उसका काम समझाता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। मीन्स कि वो शख्स फिर आफ्टर टेकिंग गाइडेंस वो अपने काम को शुरू कर देता है करना। इन दिस स्टेज, मैनेजर्स जनरली एक्सपेक्ट दैट न्यू टीम मेंबर्स विल वर्क हार्ड, बी लॉयल एंड प्रूव ट्रस्टवर्दीनेस एज दे गेट यूज्ड टू देयर न्यू रोल। अब इस स्टेज में जब एक एम्प्लॉई को, एक सबऑर्डिनेट को बता दिया गया कि उसने क्या करना है, तो नॉर्मली मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जो न्यू मेंबर आया है वो वैसे ही इंथुसियास्टिक है, एनर्जी है उसके अंदर, नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, ये बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और ये अपना एक ट्रस्ट लेवल डेवलप करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स बॉस या अपने लीडर के साथ। वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा, वो बताएगा कि यस, आई एम अ विलिंग वर्कर। Managers use this time to assess new members' skills and abilities. अब इस स्टेज में मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो असेसमेंट शुरू कर देता है। वो वर्क परफॉर्मेंस देख रहा होता है, वो बिहेवियर देख रहा होता है उस नए एम्प्लॉय की कि वो कैसा है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में यह बताया गया कि जो लीडर और मेंबर का जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, मींस के मैनेजर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो डेवलपमेंट फौरन यकदम नहीं हो जाता।
वो जस्ट वन शॉट वन क्लिक नहीं है कि मैनेजर ने फौरन एक परसेप्शन डेवलप कर ली किसी के बारे में कि हाँ कोई अच्छा है कोई अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि मैनेजर, लीडर, बॉस जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर को कोई ना कोई काम देते हैं, कोई टास्क देंगे उसको। फिर जब उसको टास्क देंगे तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि चूंकि ये नया नया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, ये वर्क एफिशिएंसी दिखाएगा, ये अपना हार्ड वर्क शो करेगा, अपनी लॉयल्टी हमें बताएगा। वो उसकी फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं कि आया ये हार्ड वर्कर है, क्या ये अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है, क्या जो इसने हमें अपनी लॉयल्टी शो की थी क्या वो उसके मुताबिक परफॉर्म कर भी रहे या नहीं, या इसने सिर्फ बातें की थी कि यस मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, क्या वो सब बातें इसके अंदर हैं। ये सारी चीजें क्या कर रहा होता है मैनेजर, वो असेस कर रहा होता है अपने न्यू टीम मेंबर की, न्यू वर्कर्स की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है वो भी देखते हैं। सेकेंड स्टेज इज रोल मेकिंग। इसमें क्या होता है आइए ये भी देखते हैं। बेस्ड ऑन असेसमेंट लीडर क्रिएट्स एन इंप्रेशन अबाउट वर्कर्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इन ग्रुप एंड सेकंड इज आउट ग्रुप। देखिए अभी हमने पहली स्टेज के बारे में पढ़ा कि जैसे ही न्यू एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, मैनेजर या लीडर उसको कोई ना कोई टास्क देगा, वो समझाएगा और फिर वो उससे एक्सपेक्ट करता है कि ये इंसान मेहनत करेगा, ये हार्ड वर्कर होगा, ये अपनी लॉयल्टी शो करेगा, ये एक्स्ट्रा माइल जाएगा, वर्क एफिशिएंसी दिखाएगा। अब जब ये सारी चीजें समझा दी, उसको रोल समझा दिया, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझा दी गई, अब जैसे ही न्यू एम्प्लॉई ने काम करना शुरू कर दिया तो मैनेजर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना शुरू हो जाते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये जो न्यू एम्प्लॉई है, न्यू वर्कर जो है, ये हार्ड वर्कर है, क्या ये असाइनमेंट्स ठीक तरीके से कर भी रहा है, क्या ये इन टाइम अपना काम खत्म कर रहा है, क्या ये वर्क एफिशिएंसी दिखा रहा है, या फिर वो इन सब के ऑपोजिट है, मींस कि वो डल है, लेजी है, वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, वो एक एवरेज टाइप का एम्प्लॉई है। अब अपनी इसी असेसमेंट की बेस के ऊपर जो है लीडर वो क्या कर रहा है, वो कैटेगराइज कर रहा है वर्कर्स को इनटू टू कैटेगरीज। एक ग्रुप है इन ग्रुप। अब इस इन ग्रुप में वो लोग होंगे जो लीडर के लाइक माइंडेड हैं, मीन लीडर का जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं या लीडर के जो अपना एटीट्यूड है उसके हवाले से जो भी उससे मिलता जुलता इंडिविजुअल होगा ना, लीडर उसको इन ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लीडर ये समझता है कि मैं एक हार्ड वर्कर हूं, या लीडर खुद हार्ड वर्कर है, वो मेहनत करता है, वो एक्स्ट्रा माइल जाता है, और वो लोग जो सेम बिहेवियर रखते हैं, तो लीडर ऐसे लोगों को अपने इन ग्रुप में ले आएगा। जिस तरह टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम पे अपनी असाइनमेंट जमा करवाते हैं, वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनकी अटेंडेंस भी ठीक होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स की गुड बुक में आ जाते हैं, मींस के वो टीचर्स के इन ग्रुप में होते हैं। जबकि ऑन द अदर साइड वो स्टूडेंट्स जो डल हैं, लेजी हैं, असाइनमेंट्स को डिले करेंगे, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी अटेंडेंस के भी इश्यूज होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स अच्छी राय नहीं रखते और वो उनको आउट ग्रुप में डाल देंगे। मजीद देखते हैं कि इन दोनों में और क्या डिटेल है या इनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज इन ग्रुप। पहला पॉइंट है ट्रस्टेड। देखिए जो इन ग्रुप में लोग होते हैं इन पर लीडर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है और लीडर की अटेंशन भी इनको ही ज्यादा मिल रही होती है। नेक्स्ट, गेट मोर अटेंशन ऑफ लीडर। दूसरा इन ग्रुप के लोगों को फायदा क्या है कि इस इन ग्रुप के लोग ज्यादा, इनको काम भी ज्यादा मिल रहा होता है, फिर जैसे काम ज्यादा मिल रहा है तो उस हिसाब से इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्यादा होना मींस के ज्यादा काम मिलना या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का होने की मेन वजह क्या है, लीडर का इन्हीं पे ट्रस्ट भी है। मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन। अब चूंकि ये लोग लीडर के ज्यादा करीब होते हैं और इनको यकीनन बाकी सब की निस्बत काम भी ज्यादा मिल रहा होता है, जिम्मेदारी भी इनके पास ज्यादा होती है, लेकिन साथ में लीडर के करीब होने की वजह से इन्हीं लोगों को प्रमोशन के चांसेस भी फिर ज्यादा मिलते हैं, रिवार्ड्स भी इन्हीं को मिल रहे हैं, और मोर ओवर अगर हम मजीद बात करें तो इन लोगों को रिकॉग्निशन भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है। सब जानते हैं इन लोगों के बारे में कि फलां शख्स जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती है। अब अगर हम दूसरी साइड पर बात करें आउट ग्रुप की, तो यहां पे क्या हो रहा है कि लीडर का, वो लोग जो आउट ग्रुप में आते हैं, लीडर का इन लोगों पर ट्रस्ट लेवल कम होता है, इसी वजह से उनको ज्यादा काम या कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लीडर और इनका लिमिटेड रिलेशन, या आप ये कह लीजिए एक फॉर्मल सा रिलेशन होता है, बस ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती लीडर और मेंबर के दरमियान।
और ऐसे में उनको ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिकग्निशन भी नहीं मिलेगी, रिवार्ड्स भी नहीं मिलते। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को एक बैकअप फोर्स के तौर पर रखा जाता है, जब जरूरत होगी उनको बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज इज रूटीनाइजेशन, मींस के मामला जो हैं वो रूटीन बन चुके हुए हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये भी देखते हैं। इन ग्रुप टू आउट ग्रुप एंड आउट ग्रुप टू इन ग्रुप, मींस के जो इन ग्रुप में है वो आउट ग्रुप में आना चाहते हैं और जो आउट ग्रुप में है वो इन ग्रुप में आना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं उसके रीजंस भी देखते हैं। फॉलोअर्स who are in out group initially try to be added in group because of the rewards, recognitions, but later on they also ignore and get isolated. अब वो लोग जो शुरू में आउट ग्रुप में होते हैं, वो उनकी ख्वाहिश तो होती है कि वो इन ग्रुप में आ जाएं। क्यों ख्वाहिश होती है? क्योंकि वो उन्हें रिवार्ड नजर आ रहा होता है, उन्हें रिकॉग्निशन नजर आ रहा होता है, और वो भी चाहते हैं कि जिस तरह इन ग्रुप के लोगों को रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिल रही हैं तो उन्हें भी मिले। हालांकि फैक्ट ये है कि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि रिवार्ड नजर आ रहा होता है तो चाहते हैं कि यार हमें भी रिवार्ड मिले, हम भी लीडर के ज्यादा नजदीक हों। बट लेटर ऑन फिर जब इनको नजर आता है ना इन ग्रुप के लोगों का कि यार वो लोग तो फंसे हुए हैं, सारा जिम्मेदारी उनको मिल रही है, सारा काम उनको मिल रहा है, ओवरबर्डन वो लोग हो रहे हैं, तो फिर ये वो कहते हैं यार हम तो बेहतर है बाहर ही ठीक हैं। वो अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम आउट ग्रुप में बेहतर है, हम कोई बड़ी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। तो ये जो इन ग्रुप के लोग होते हैं ये चाहते तो हैं कि हम जो आउट ग्रुप के लोग होते हैं वो चाहते तो हैं कि हम इन ग्रुप में आ जाएं, लेकिन जब वो इन ग्रुप के लोगों का हाल देखते हैं ना फिर वो कहते हैं कि नहीं यार भाई हम तो आउट ग्रुप में ही ठीक हैं। द पीपल हु आर इन ग्रुप वांट टू बी पार्ट ऑफ आउट ग्रुप बिकॉज ऑफ द ओवरवर्क लोड। अब क्या हुआ, जो इन ग्रुप वाले लोग हैं अब वो कहते हैं भाई हम मेहनती तो हैं, कोई शक नहीं है, हम लॉयल भी हैं, लेकिन क्या है अब लीडर को सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, सारा वर्क बर्डन हमारे ऊपर है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो फिर एक वक्त आता है वो फटीग फील करना शुरू हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं यार बस अब हम बहुत काम करके थक गए हैं, अब हम आउट ग्रुप में जाना चाहते हैं, हम भी रिलैक्स करना चाहते हैं। वो बाहर जो है वो लोग मजे में है, हम लोग लीडर के साथ फंसे हुए हैं। अक्सर आपने देखा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो इन ग्रुप्स के लोग होते हैं वो ठीक है उन्हें बेनिफिट्स तो मिल रहे होते हैं, लेकिन अमूमन वो गिला शिकवा भी करते हैं कि यार सारा बर्डन हमारे पास है, हमें ओवर टाइम भी करना पड़ा है, हमें ज्यादा देर बिठाया भी जाता है, सारे काम हमसे लिए जाते हैं, जबकि वो जो दूसरे लोग हैं निकम्मे उनसे तो कोई काम नहीं, कोई उनको पूछता, सारा बर्डन हमारे पास है। लेकिन अल्टीमेटली उनका ख्वाहिश ये होती है जो इन ग्रुप के लोग हैं कि हम आउट ग्रुप में चले जाएं। और एक और बड़ा एक इंपैक्ट आता है कि अगर लीडर बदल जाए, या मींस के अगर आप आसान लफ्जों में बोलेंगे अगर आपकी कमांड चेंज हो जाए और नए लोग आ जाएं तो फिर इन ग्रुप के लोगों को सफर करना पड़ सकता है। मींस के जो नया लीडर आएगा वो पता नहीं किस थॉट का है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी उनके साथ एक मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है या नहीं होती है, जिस तरह इन ग्रुप की अपने पुराने वाले लीडर के साथ थी। तो फिर सम टाइम कमांड चेंज होने से, लीडरशिप चेंज होने से भी इंपैक्ट आता है। तो थर्ड स्टेज में लीडरशिप एंड एक्सचेंज थ्योरी में ये कहा गया ये एक रूटीनाइजेशन हो जाती है। मींस के जो इन ग्रुप के लोग हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि यार हम ही वर्कर्स मिले हुए हैं लीडर को, हमारे अलावा और कोई वर्कर नहीं है, सारा बर्डन हमारे पास है। तो वो फिर एक आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीनाइजेशन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और आउट ग्रुप के लोग भी एक अपने ज़हन में एक बेंचमार्क स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक मेंटालिटी डेवलप कर लेते हैं लीडर के बारे में कि ये लीडर जो है सिर्फ ऐसे ही लोगों को जो है अपने साथ एंगेज रखना चाहता है जो उसके लाइक माइंडेड हो, जो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट से मिलते हों। That's all about this interesting थ्योरी, जिसकी मेन क्या बात है कि ये एक रिलेशनशिप बताता है अबाउट लीडर एंड मेंबर के दरमियान, और ये रिलेशनशिप डेवलप होता है बाय 3 स्टेजेस। पहली स्टेज थी रोल टेकिंग, जिसमें जैसे ही कोई न्यू एम्प्लॉय आता है कि लीडर उसको काम समझाता है, बताता है, उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और फिर जब वो न्यू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है रोल मेकिंग के अंदर कि बेस्ड ऑन असेसमेंट लीडर या मैनेजर अपने न्यू एम्प्लॉय के बारे में एक असेसमेंट डेवलप कर लेता है। वो असेसमेंट 2 कैटेगरीज में होती है, एक कहलाती है इन ग्रुप, एक कहलाती है आउट ग्रुप। इन ग्रुप में वो लोग होते हैं जो मैनेजर या लीडर के लाइक माइंडेड होते हैं, आउट ग्रुप में वो लोग होते हैं जो उनके लाइक माइंडेड नहीं होते।
फिर अल्टीमेटली देयर इज अ थर्ड स्टेज, वो एक रूटीनाइजेशन बन चुकी होती है कि जो इन ग्रुप के लोग होते हैं वो इन ग्रुप में ही रह रहे होते हैं, लेकिन वो इन ग्रुप में रहते हुए उनकी ख्वाहिश जरूर होती है कि वो आउट ग्रुप में चले जाएं, और जो आउट ग्रुप में होते हैं वो समझते हैं कि नहीं यार, बस लीडर की हम पर्सनैलिटी ट्रेट से मैच नहीं करते, लीडर हम अपने नजदीक नहीं करेगा, ना वो हमें इन ग्रुप में ऐड करेगा, तो बस ये एक रूटीन वाला मैटर है और ये सिलसिला चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।